क्या बुर्का किसी की मौत का कारण बन सकता है? क्या बुर्के की वजह से किसी की जान जा सकती है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी। क्यों? क्योंकि एक शख्स इस कदर सिरफिराक हो सकता है, ये आप आज देखेंगे। एक शख्स जिसने अपने बीवी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया, और उसकी वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। क्यों? क्योंकि वजह थी एकमात्र बुर्का। आखिर कैसे एक सरफराज शख्स 3 लोगों को मौत के घाट उतार देता है, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। हैवान है यूपी का साइको किलर। बुर्का न पहनने पर ट्रिपल मर्डर। वो तारीख 10 दिसंबर की थी। रात हो चुकी थी, तारे टिमटिमा रहे थे, हवाएं सर्द हो चुकी थीं और इसी सन्नाटे के बीच सनसनी भी दस्तक देने वाली थी। शामली के छोटे से गांव गढ़ी दौलत में रहने वाला फारूक अपनी बीवी और 5 बच्चों के साथ घर में सोया था। रात बीती और जब सुबह हुई तो बच्चे हैरान रह गए, क्योंकि सोए तो सब साथ में थे, लेकिन बिस्तर पर अब सिर्फ 3 बच्चे ही थे। माँ ताहिरा और 2 बहनें आफरीन और सहरीन गायब थीं। बच्चे परेशान हो जाते हैं। माँ और बेटियां रात में सोती हैं, लेकिन सुबह गायब हो जाती हैं। क्या महिला का इस तरह से कहीं चले जाना महज इत्तेफाक था, या फिर कोई खौफनाक साजिश की दस्तक थी? बच्चे बार बार अपने पिता से पूछ रहे थे। फारूक ने बस यही जवाब दिया कि माँ और बच्चों को शामली में एक किराए के मकान में शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो क्यों गए। दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन फारूक घर में रखे बीवी और बच्चों के कपड़ों को जला देता है। और जब ये बात दादा दादी को पता चलती है तो किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगता है। दादा दादी थाने पहुंचते हैं, पुलिस को पूरी बात बताते हैं, लेकिन सवाल था कि फारूक वाकई में कुछ छिपा रहा था। क्या उसे पता था कि ताहिरा और 2 बच्चियां कहां हैं? क्या उनका गायब होना कोई बड़ी साजिश थी? पुलिस फारूक से पूछताछ करती है और जो खुलासा होता है तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अचानक से पुलिस की गाड़ियां गढ़ी दौलत के लिए रवाना हो जाती हैं। फारूक के घर को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और फिर शुरू होती है उसके आंगन की खुदाई, जहां जमीन में 10 फीट नीचे वो खौफनाक राज छिपा था जिसे देखकर पूरा गांव दहल उठा। घर के आंगन में बने गड्ढे ने एक के बाद एक 3 लाशों को उगल दिया, और ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि 10 दिसंबर की रात को अचानक गायब हुई ताहिरा और उसकी 2 बेटी 14 साल की आफरीन और 6 साल की सहरीन की थी, जिन्हें फारूक ने मारकर घर के आंगन में ही दफना दिया था। इसकी पत्नी एक महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था, और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया, और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी। घर के आंगन में ताहिरा और उसकी 2 बेटियों की लाशें दफन थीं, और बच्चे बार बार अपनी माँ और बहनों के बारे में पूछ रहे थे, और वो हैवान पिता बेखौफ होकर दुनिया को चकमा दे रहा था।
सवाल ये कि फारूक ने आखिर कैसे अपने बीवी और बच्चों की हत्या कर दी। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि आखिर एक पिता ही अपने बच्चों को कैसे अपने हाथों से आंगन में दफना सकता है। मगर इससे ज्यादा हैरान करने वाला सवाल तो ये था कि आखिर फारूक ने सिर्फ अपनी बीवी और 2 बेटियों की ही हत्या क्यों की, उसके बाद 3 बच्चों को क्यों छोड़ दिया। यही सवाल बार बार पुलिस के जहन में भी कौंध रहे थे। पुलिस फारूक से पूछताछ करने में जुटी थी और सच सामने आ रहा था, जो इतना खौफनाक था कि पुलिस की भी रूह कांप उठी थी। क्योंकि इस हैवानियत के पीछे सिर्फ और सिर्फ झूठी शान थी। और ये कहानी शुरू होती है करीब 15 दिन पहले। फारूक एक होटल पर काम कर परिवार को पाल रहा था। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर ताहिरा घर से झगड़ा कर अपने मायके चली जाती है। ताहिरा अपना नकाब और बुर्का उतार कर फेंक देती है और ये बात फारूक को पसंद नहीं आई। उसे लगा कि ताहिरा ने समाज में उसकी इज्जत खराब कर दी और यहीं से उसने साजिश रचना शुरू कर दिया। फारूक किसी तरह ताहिरा को मनाकर घर वापस ले आता है, लेकिन वो घर बसाने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर करने के लिए लाया था। और इसकी प्लानिंग फारूक पहले ही कर चुका था। सेप्टिक टैंक के नाम पर घर में गड्ढा खुदवा लिया था और इंतजार था मौके का। 10 दिसंबर की रात को जब ताहिरा और बच्चे सो गए, तभी फारूक जागता है। ताहिरा को चाय के बहाने किचन में बुलाता है और कट्टे से फायर कर उसकी जान ले लेता है। गोली की आवाज सुनकर 14 साल की बेटी जाग कर पास आती है तो फारूक उसे भी गोली मार देता है और इस गोली की आवाज ने उसकी छोटी बेटी को भी जगा दिया, जिसे वो गला घोंटकर हमेशा हमेशा के लिए सुला देता है। और फिर पहले से खुदवाए गड्ढे में लाशों को दफन कर ऊपर से ईंटों का फर्श कर देता है। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो, और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली वजह उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। पुलिस अब फारूक की कुंडली खंगालने में जुटी थी, क्योंकि सिर्फ बुर्का ना पहनने पर इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम देना हर किसी को चौंका रहा था। और जो सामने आया वो बता रहा था कि फारूक एक साइको जैसा था, जिसने झूठी शान के लिए घर को कैद खाने में तब्दील कर दिया था। घर में ना तो बच्चों की फोटो मिली और ना ही बीवी की कोई तस्वीर, क्योंकि घर में फोटो खिंचाने पर पाबंदी थी। फारूक ने अपनी बीवी और बच्चों का आज तक आधार कार्ड भी नहीं बनवाया, क्योंकि ऐसा करता तो उसे फोटो निकलवानी पड़ती और समाज में उसकी इज्जत खराब हो जाती है। साहब मैंने कभी इसको बाहर नहीं जाने दिया, कभी बुर्का और नकाब से बाहर नहीं आई थी ये। और मैं बहुत सारे पैसे जो मैंने कमाया 21,000 रुपये पर मंथ के हिसाब सब इसको लाके मैंने दिया और इसने मेरी इज्जत गंवा दी। मैंने इससे पूछा भी कि भाई इतनी सरकार की अच्छी योजनाएं चल रही हैं, आयुष्मान योजना है, फ्री राशन योजना है, माननीय सीएम साहब की तमाम योजनाएं चल रही उत्तर प्रदेश में, आप क्यों नहीं लाभ लिए उसका? इसका सिंपल कहना था कि साहब अगर मैं इसको ले जाता वहाँ पे एजेंसियों पर तो इसका फोटो खींचा जाता, इसका फोटो वायरल हो जाता। और इसलिए मैंने कोई लाभ नहीं लिया आज तक, न मेरा राशन कार्ड बनवाना, मेरा आयुष्मान कार्ड मेरे पास है। तो इस तरह से ये बहुत ही कट्टर विचारधारा का व्यक्ति था, बहुत ही विकृत था ये। झूठी
अपनी शान और कट्टर सोच के नाम पर एक पिता ने खुद अपने घर को कब्रिस्तान बना दिया। ताहिरा ने सिर्फ बुर्का उतारा और आजादी की एक सांस ली थी, लेकिन फारूक के लिए ये उसकी इज्जत पर वार था। ये हैवानियत सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस सोच की है जो औरतों की आजादी को अपनी गुलामी समझते हैं। फारूक अब सलाखों के पीछे है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर इज्जत के नाम पर कब तक मासूमों की जान ली जाएगी और इस कट्टरता के कारण कब तक रिश्ते और आंगन यूं ही खून से लाल होते रहेंगे।